जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सलमान क़य्यूम। आई एम अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सोलर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैं पाकिस्तान सोलर इंडस्ट्री से तकरीबन के पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ और मल्टीपल सोलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेंट लेवल पे काम किया है। तो अभी मुझे लिंक्डइन पे और फेसबुक पे कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि क्या हमें सर्दियों में नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या हमें सोलर सिस्टम जो है वो अपना गर्मियों में लगवाना चाहिए। और उनके मेन रीज़न पूछने की ये है कि सर्दियों में तो हमारा लोड होता नहीं है इतना ज़्यादा कंजम्पशन, तो गर्मियों में हमारी क्योंकि एसी और हमारे जो रेफ्रिजरेशन का उनका अच्छा खासा लोड बढ़ जाता है, तो तब हमें लगवाना चाहिए। तो बेसिकली मेरा इन सब भाइयों के लिए एक क्वेश्चन है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है हम उसके लिए 1-2 महीने पहले तैयारी करते हैं, तो इसी तरह हम इसको एज ए एग्ज़ाम कंसिडर करें। हमारा जो गर्मियों के सीज़न है उसकी तैयारी हमें सर्दियों से करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम नेट मीटरिंग का प्रोसेस करवाते हैं तो नेट मीटरिंग का मीटर तो आपका 10-15 दिन के अंदर लग जाता है सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद, या सोलर सिस्टम इंस्टॉल होते साथ साथ आपका मीटर लग जाता है। लेकिन उसके अंदर इशू क्या है कि वापडा की जो एमसीओ करने का टाइम है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ लोड 1 महीने होगा, फिर उसके बाद अगले महीने आपकी जो है वो बिलिंग स्टार्ट होगी। तो नॉर्मली हर डिस्को के ऊपर, हर सब डिवीजन के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, वो सिर्फ नेट मीटरिंग को नहीं देखते, उनके पास दूसरे सिंगल फेज़, 3 फेज़ नॉर्मल जो मीटर्स हैं उनका भी लोड होता है, और हर मीटर की एमसीओ वगैरह जो है वो नॉर्मली उनको करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि नेट मीटरिंग के सिर्फ 100 या 200 मीटर हर डिस्को के अंदर चल रहे हैं, उनके 2-2, 3-3 हज़ार जो मीटर्स हैं वो पेंडिंग है रीडिंग नोट करने के लिए, जो कि प्रॉपर एमसीओ के बाद आपकी बिलिंग स्टार्ट होती है। नॉर्मली आपकी तकरीबन कोई 3 से 4 महीने, या इवन के कुछ केसेस के अंदर, कुछ डिस्कोस के अंदर, आपकी सब डिवीजन्स के अंदर आपका 5 से 6 महीने भी टाइम लग रहा है। अच्छा, अब अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हो गर्मियों के अंदर, लेट्स सपोज आप कहते हो कि आपने अप्रैल या मई के अंदर सोलर सिस्टम लगवाया, तो आपका मीटर भी हम कंसिडर करते हैं कि मई के अंदर आपका मीटर लग जाता है, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3-4 महीनों के अंदर आपकी जो लोड कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मली सर्दियों की निस्बत सर्दियों में अगर करें आपका ऑन एवरेज 300-400 यूनिट आ रहा होता है, क्योंकि आपके फैंस भी ऑफ होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आपके सर्दियों की वजह से एम्बिएंट टेम्परेचर कम होने की वजह से वो भी बिल्कुल लो लोड पे यूज़ हो रहे होते हैं, और आपके एसी वगैरह तो बिल्कुल यूज़ नहीं होते, और फैंस भी बिल्कुल यूज़ नहीं होते। तो जस्ट आपका जो लोड होता है वो नॉर्मल लाइट्स का या वॉशिंग मशीन वगैरह का आपका लोड होता है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो के अंदर आपकी जो टोटल लोड मंथली है वो तकरीबन कोई 200 से लेके 400 यूनिट्स का होगा। और इसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए इंपोर्ट यूनिट्स की, तो सर्दियों में आपके जो इंपोर्ट यूनिट्स होते हैं वो नॉर्मली 80, कुछ सिनेरियोज के अंदर 100 प्लस आपके 150 तक यूनिट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका जस्ट यूपीएस का लोड होगा या फिर आपका लाइटों का लोड होगा। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर आपके जितना भी सोलर की जनरेशन है, ऑल दो कि हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर जो सोलर की जनरेशन वो भी कम होती है। नॉर्मली अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों के अंदर आपके 10 किलोवाट का सिस्टम ऑन एवरेज 1300 से 1400 यूनिट बना रहा होता है, लेकिन सर्दियों में वही 10 किलोवाट का सिस्टम आपको 600 से 700 या 800 यूनिट की जनरेशन आपको दे रहा होगा। तो अगर आपकी जो कंजम्पशन है सर्दियों के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर, इसमें आपकी तकरीबन कह लें 200-300 यूनिट है, तो आपके 600 में से 200 या 300 अभी आप माइनस करते हो, तो आपके पास जो है ऑन एवरेज 400 से लेके 500-600 यूनिट जो हैं वो सेव होते हैं, जो कि एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं। और अगर 4 महीने का हम टाइम या 5 महीने का टाइम स्लॉट रखते हैं कि हमारे एमसीओ करके जो फर्स्ट बिल है वो हमें रिसीव होगा आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, तो हमारे जो वाडा की तरफ एक्सपोर्ट्स के यूनिट्स होंगे वो अराउंड 3000 के पास हो चुके होंगे, जबकि हमारे वाडा से इंपोर्ट के यूनिट्स होंगे वो नॉर्मली होंगे कोई 1000-1200 के पास। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका जो फर्स्ट बिल आएगा उसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो बिल है वो वापडा की तरफ पेंडिंग होगा, लेकिन आपकी तरफ पेंडिंग नहीं होगा, आपको क्रेडिट में बिल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं है। गर्मियों में अगर आपने मीटर इंस्टॉल किया है अप्रैल या मई के अंदर, तो मई, जून, जुलाई के अंदर आपकी जो
इंपोर्ट के यूनिट्स हैं जो पीक टाइम के हैं, मतलब शाम 6 से लेके रात 11 बजे तक जो आपका पीक टाइम में एसी वगैरह चलते हैं, उनकी लोड कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से आपको पीक टाइम पर तकरीबन ऑन एवरेज 300 से 400 एक 10 किलोवाट वाले जो घर का लोड है उसमें 300 से 400 यूनिट पीक टाइम के होते हैं। तो ऑन एवरेज अगर पीक टाइम के यूनिट्स को कंसिडर किया जाए 4 to 5 मंथ्स के ऊपर, तो आपके तकरीबन की 2200 से लेके 2500 यूनिट आपके पीक टाइम के ही होंगे। जबकि गर्मियों में आपकी ऑल्दो सन की जनरेशन जो है, सोलर की जनरेशन वो ज़्यादा होती है, 1300-1400 यूनिट होते हैं। लेकिन उस टाइम पे डे टाइम में भी आप सोलर लगवा के ये कहते हैं कि जी अब हमने सोलर लगवा लिया तो अब हम दिन के टाइम पे भी एसी जो है ना वो खुले, हम जहाँ पे एक चलाना आप 2-2 3-3 अपने गाड़ी में एसी चलाओगे तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो निस्बतन कम होगी, ठीक है। क्योंकि आपने एक माइंड के साथ आए हो कि मेरा सोलर लग चुका है और मुझे इस टाइम बिजली फ्री मिल रही है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँ। तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी जो सोलर की एक्सपोर्ट है वो नॉर्मली कम देखने में आती है, ठीक है। या तो बिल्कुल ऐसा हो कि आपने दिन के टाइम सिर्फ एक एसी चलाया और बाकी सारी 10 किलोवाट में से जनरेशन आपकी एक्सपोर्ट हो रही है और इस मैनेजमेंट के साथ आप चलते हैं, तब आपके थोड़े एक्सपोर्ट के यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो जब आपके लेकिन इंपोर्ट के यूनिट, एक चीज़ नोट करें, आपके इंपोर्ट के यूनिट्स कांस्टेंट होंगे। आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे वो एक रूम में या लॉन्ज में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, हर एक ने अपना अपना एसी जो है उसको ऑन करके बैठना है और जो है लोड कंजम्पशन इस सिनेरियो में आपकी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब आपका 4 से 5 महीने के बाद आप सपोज करें कि अप्रैल मई में मीटर लगा है और उसकी बिलिंग स्टार्ट हुई है अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो आपका जब पीक टाइम को फ्लैट रेट लगेगा और जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है ना रेजिडेंशियल की, आपको वो लगेगी, आपको 200 300 500 प्रोटेक्टेड जो स्लैब्स हैं वो वाली नहीं लगेगी, आपको जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है टैरिफ की आपको वो अप्लाई होगी। तो आपका जो बैलेंस पेमेंट बचेगी, जो आपकी एक्सपोर्ट से आपकी इंपोर्ट जो है वो बैलेंस करेंगे, तो आपको बिल वापडा की तरफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए, और ये बिल जो है वो खुसूसी तौर पे 4 से 5 लाख तक भी हमने लोगों का देखा है कि आया है। नॉर्मली 1 से 2 लाख आते हैं क्योंकि 2 से 3 हज़ार के यूनिट्स उनकी कंजम्पशन होती है और साथ में जो है उनकी FTA वगैरह उनको रेगुलर पड़ता है और दूसरे मामला टैक्सेस वगैरह डाल के तो उनको तकरीबन 1.5 से 2 लाख नॉर्मली बिल आता होता है। तो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए और अगली गर्मियों 2025 की गर्मियों की तैयारी के लिए आप जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस है वो अभी से स्टार्ट करवाते हैं। सोलर सिस्टम कहीं पे भी सस्ता नहीं होने वाला है। सोलर की प्राइसेस जो हैं वो एक सर्टेन लो लेवल पे आके स्टेबल हो चुकी हैं। सोलर की प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इंटरनेशनल वेफ़र की सिलिकॉन वेफ़र की प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हो चुकी हैं। जो हमारे फ्रेट के चार्जेस हैं वो भी स्टेबल हो चुके हैं। इस टाइम जो सोलर मार्केट है वो तकरीबन स्टेबल हो चुकी है। तो आप ये ना सोचें कि जनवरी या फरवरी के अंदर बिल्कुल सोलर की प्राइसेस ड्रॉप डाउन हो चुकी होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर की मार्केट ने जितना कैश करना था वो कर चुकी है, लेकिन अब आपको सोचना है कि आप अगली गर्मियों की तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं या बिल्कुल जब मौका आएगा तो उसी टाइम पे आप स्टार्ट करना चाहोगे। तो ये एक मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज है इन सब भाइयों के लिए जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर्दियों में क्या हमें सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और नेट मीटरिंग करवानी चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको सोलर सिस्टम भी लगवाना चाहिए और नेट मीटरिंग भी करवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।